ओके, नेक्स्ट सम। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म से ये चीज को प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि x इज इक्वल टू साइन टी, ये एक फंक्शन है, और y इज इक्वल टू साइन पी टी एक दूसरा फंक्शन है। तो इसे मैं अगर लिखूं dx dt, और इसे अगर मैं dy dt लिखूं तो ये हो जाएगा p cos pt, ये होगा। तो यहाँ से अगर मैं dy dx निकालूं तो मेरा क्या आएगा, dy dx का वैल्यू आएगा p cos pt बाय cos t, ये आएगा। यहाँ तक ठीक है, dy dx तक करेक्ट है। हाँ सर। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आता है इसका सेकेंड ऑर्डर करने। गाइस अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका सेकेंड ऑर्डर करूं तो जाहिर सी बात है मुझे u बाई v रूल लगाना पड़ेगा, तो cos pt बाय cos pt, ये cos t का होल स्क्वायर। लेकिन गाइस प्रूफ में अगर आप देखोगे तो cos का कोई टर्म ही नहीं दिख रहा है ना। cos का कोई टर्म दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि cos का ये वाला पार्ट को डिफरेंशिएट किया ही नहीं गया है। क्योंकि अगर cos t का डिफरेंशिएशन करता तो sin t sin pt ऐसा ऐसा टर्म यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। दिख रहा है प्रूफ में sin pt या cos pt कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इन लोगों ने cos का डिफरेंशिएशन किया ही नहीं। अब क्या करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन किया नहीं है तो मुझे तो हटाना होगा इसको, क्योंकि इसको रख के मैं फर्दर डिफरेंशिएशन कर नहीं पाऊंगा। गाइस मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है देख लो आप लोग। अगर मैं यहाँ से, मेरा टारगेट है cos pt और cos t को हटाना, तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर pt डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t। ठीक है, तो p स्क्वायर को ऐसे ही रखो, cos स्क्वायर pt को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर pt, हाँ या ना। और cos स्क्वायर t को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये लिख सकता हूँ। बोलो पहले मुझे ये बता दो, ये समझ आया कि नहीं आया आपको। हाँ सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर तो एज इट इज है, 1 माइनस, देखो साइन पीटी का मतलब है y, तो ये क्या हो सकता है 1 माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है डिवाइडेड बाई, और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये कितना हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, हाँ या ना। हाँ सर। अगर मैं देखो अब तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से यहाँ पे दिख रहा है प्रूफ में, तो मैं इसे इधर पे ट्रांसफर कर दूंगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट सम है गाइस, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सम ज्यादातर स्टूडेंट ट्रैप हो जाता है, क्योंकि ये करने के बाद इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। डी वाई यहाँ तक तो आ जाता है, लेकिन इसके बाद प्रोसीड करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये टेक्निक याद रखना, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते थे वैसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d2 dy dx into d2y dx2 plus dy dx whole square 0 minus 2x is equal to p square into 0 minus 2y dy dx। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अगेन 2 dy dx हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो we'll have 1 minus x square d2y dx2 minus x dy dx, ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स। ठीक है, 2 और ये कैंसिल। देखो तो क्या ये हमारा प्रूफ आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ होगा। देखो तो
हाँ सर। कोमल, दीप्रो क्लियर है? हाँ सर। If f of x is equal to 3 plus x by 1 plus x whole to the power 2 plus 3x, find f dash x, f dash 0 is find f dash 0. तो गाइस इसमें f dash 0 तभी आएगा जब आप f dash x निकालोगे, तभी f dash 0 आएगा, वरना वो आंसर आएगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे f dash 0 निकाल f dash x निकालेंगे, फिर x को 0 पुट कर लेंगे तो f dash 0 का आंसर आएगा। लेकिन क्या यहाँ पे f dash x निकालना इतना आसान है? ये फर्स्ट ऑर्डर का सम है, ये गलती से मैंने यहाँ पे दे दिया, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन fx is equal to 3 plus x by 1 plus x whole to the power 2 plus 3x। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो ये बेस के बेस वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल, ठीक है, बेस वेरिएबल पावर भी वेरिएबल। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का तो कोई रूल है नहीं मेरे पास। हम लोगों को यहाँ लॉग लेना होगा, याद है x टू द पावर y रहता था, y इक्वल तो क्या लेते थे, लॉग लेते थे ना, ये पावर को हटाने के लिए। यहाँ पे भी मैं लॉग ले लूंगा, तो जैसे ही मैंने लॉग लिया, ये हो गया लॉग ऑफ fx इज इक्वल टू लॉग का पावर रूल से ये सामने फ्रंट में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। क्लियर है? अभी भी मैं इसे डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि इसको लॉग के हेल्प से और हल्का किया जा सकता है। जैसे ये लॉग ऑफ एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x, और ये हो जाएगा आपका लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, log f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ ऑफ x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, तो log ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एफ एक्स इंटू, जिसको x समझा वो x नहीं एफ एक्स है, तो एफ एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाता है f डैश x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है और दोनों ही वेरिएबल है, तो हमको कुछ भी रूल लगाना होगा। 2 प्लस 3x को मैंने एज इट इज रखा और अंदर वाले को डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, तो एफ डैश को, अच्छा सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, प्लस अब log ऑफ 3 प्लस एक्स को एज इट इज रखा, माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये ऐसे ही रहा, और 2 प्लस 3x का डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से f डैश x का वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अभी मत निकालो f डैश x का वैल्यू, कॉम्प्लिकेटेड होगा, डिफरेंशिएशन तो हो चुका है। हमें क्या बोला था, f ऑफ f डैश 0 का वैल्यू पुट करो। तो अब मैं क्या करूँ, हर जगह पे मैं x के जगह पे 0 पुट कर दे रहा हूँ। तो गाइस अगर मैं हर जगह पे 0 पुट कर दूं, तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करते ही 0 हो जाएगा ये। पहले वाले में देखोगे, यहाँ बचेगा आपका 1/3, यहाँ बचेगा 1/1, प्लस यहाँ बचेगा आपका log 3 माइनस log 1, और ये होगा आपका इंटू 3। ठीक है, तो f डैश 0 का मतलब क्या हो गया, f डैश 0 के लिए आप इसको, ये वाला f ऑफ 0 को उधर ट्रांसफर करो। अगर आप f ऑफ 0 को ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या मिला, ये 2 अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप कितना होगा, 2/3 माइनस 2, और यहाँ पे क्या है, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 log 3 माइनस 3 log 1। तो f डैश 0 का अल्टीमेटली वैल्यू क्या, f डैश 0 का वैल्यू हो गया f ऑफ 0, यहाँ पे log 1 का वैल्यू इज ऑलवेज 0, तो log 1 अगर 0 होता है तो 3 इंटू 0 इज 0, है ना। सिर्फ ये वाला पार्ट को हमको रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 2 6, तो 2 माइनस 6, ये 3 log 3 एज इट इज रहेगा, और 3 2 6, तो 2 माइनस 6 इज 4, माइनस 4
बाई 3। ठीक है गाइस, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हम लोगों ने अभी तक पुट नहीं किया, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप x के जगह पे 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ये आपको मिलेगा 3/1 होल टू द पावर 2, ये मिलेगा हाँ या ना बोलो। तो आप तो 3 बाई, इसका मतलब हो गया 9, ये हो गया आपका 3 log 3 माइनस 4/3। बोलो क्लियर है ये, समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो क्लियर है भाई? दीपक क्लियर? ओके ठीक है। if y is equal to log of if y is equal to x log, इक्वेशन को एक बार आप लोग पढ़ो ठीक से। क्वेश्चन समझ आया? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है इसका भी। हो गई है, देखो तो एक बार बोलो तो समझ आ रहा है? ओके चलो इसको ट्राई करते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। सबसे पहले इसको देखो, u बाई v रूल एंड ऑल हम पहले से बोला है, आप लोग उसको अवॉइड करो, मत करना। y इज इक्वल टू x log ऑफ x बाई a प्लस bx। ठीक है, ये इसको लॉग के हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x, ये हो सकता है log x माइनस log ऑफ a प्लस bx, ये होगा, ये लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें ये कैसा दिखेगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy dx 1 by x minus 1 by a plus bx into 0 plus b plus log x minus log of a plus bx x का 1। यहाँ तक क्लियर? तो dy dx is equal to x ऐसे ही रहेगा, x इसका एलसीएम ले ले रहा अंदर वाले का, dx अंदर मल्टीप्लाई होगा अगर इससे, ये क्या बनेगा गाइस, x into 1। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे गाइस तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, और यहाँ पे हमारा बच रहा है लॉग ऑफ, इसको लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बी एक्स, ये बी एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, हमारा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और साथ ही साथ ये x भी कैंसिल हुआ, हमारा यहाँ पे क्या बचा, a बाई ए प्लस बी एक्स। और गाइस इसका क्या मतलब है, अगर आप इस एक्सप्रेशन से देखोगे तो इसका क्या, इसका मतलब y बाई एक्स नहीं होता है क्या, देखो तो ये होगा इसका वैल्यू y बाई एक्स, यहाँ से देखो तो क्या इसका वैल्यू y बाई एक्स होगा। हाँ सर। ट्राई करो जितना सिंप्लीफाई करने का, ठीक है, ये y बाई एक्स हो गया। ओके, तो ये y बाई एक्स होने के बाद अब आप इसको डिफरेंशिएट, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन क्या डिफरेंशिएशन, यहाँ पे देखो फिर से यहाँ हमें u बाई v रूल लगाना पड़ जाएगा शायद से, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं शायद कुछ सिंपल हो जाए। क्योंकि डी बाई डी एक्स के साथ एक एक्स क्यूब का टर्म दिख रहा है, तो हम डी बाई डी एक्स को ऐसे ही रखा, माइनस वाई बाई एक्स को इधर लेके गया, और इसको ए एक्स, अच्छा काम करो ऐसे,
x दिख रहा है ना। अच्छा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड तो ये कैसा दिखेगा? अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसा होगा? x dy dx इज इक्वल टू ax बाय a प्लस bx प्लस y, ये ऐसा दिखेगा। ये जो y है इसको मैं इधर लेके आ जा रहा हूँ और इसको अकेला छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x ऐसे रहेगा, dy dx जो भी रूल लगेगा यहाँ पे, x को ऐसे रखा, dy dx को d2 by dx2 करेंगे, प्लस dy dx को एज इट इज रखेंगे इंटू 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन dy dx हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे हम लोगों को u by v रूल लगाना होगा। इसको रखा होल स्क्वायर a प्लस बी एक्स को एज इट इज रखा, ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a इंटू 1 माइनस, अब ax को ऐसे ही रखेंगे, ये रब हो गया ना यहाँ पे a प्लस बी एक्स, और यहाँ पे था हमारा माइनस वाई और ये इक्वल, ठीक है, माइनस का साइन दिया। अब कौन रहेगा? ax एज इट इज रहेगा और a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू b, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा? x d2y dx2, है ना। और देखो यहाँ पे dy dx प्लस dy dx माइनस dy dx कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ए बी एक्स कैंसिल, है ना, ए बी एक्स कैंसिल। यहाँ तक क्लियर है? तो हाँ फाइनली क्या सर। ठहरा हमारा? गाइस हमें चाहिए एक्स क्यूब, तो गाइस एक्स क्यूब कब आएगा? यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ तो एक्स है तो एक्स क्यूब कब आएगा? जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स स्क्वायर से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया हमारा एक्स क्यूब d2y dx2, और राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। ये होगा गाइस। हाँ सर। ओके, अब जरा ये एक्सप्रेशन को देखो, इसके जगह पे ए एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, अगर मैं यहाँ से अगर मैं ये बोलूँ इसको मैं हल्का सा अगर सिंप्लीफाई करूँ तो देखो तो क्या ये डी वाई डी एक्स माइनस, ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो डी वाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, इसे मैं सिंप्लीफाई करके आप इसको देख लो, ये ज्यादा बेटर होगा। जरा ध्यान से देखो तो, ये यहाँ पे ये वाले साइड का स्क्वायर नहीं किया हुआ है क्या? देखो तो क्या मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ या ना? देखो तो, ये तो वही मीन करता है ना, हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर? नेक्स्ट सम, ये काफी इंपॉर्टेंट सम है गाइस। सम को ध्यान से देखो, यहाँ पे गाइस अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो ये डिफरेंशिएशन y is equal to 1 by m plus y is equal to minus 1 by m is equal to 2x, ये मेरा प्रूफ है, ये मुझे दिया हुआ, ठीक है।
अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई, सॉरी ये होगा 1 बाई m y टू द पावर 1 बाई m माइनस 1 dy dx माइनस 1 बाई m y टू द पावर माइनस 1 बाई m माइनस 1 इंटू dy dx, ये लिख सकते हैं। अच्छा ये dy इन लोगों ने y1 y2 करके लिखा, तो मैं भी वही लिखता हूँ, ठीक है। dy dx का होता y1 भी होता, तो मैंने ये y1 लिखा, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। अब जरा नोटिस करो, यहाँ से मैं कॉमन ले ले रहा हूँ तुम लोग, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ सकता है बोलो, यहाँ से 1 बाई एम, अच्छा इसको पहले ब्रेक कर देते हैं। ये y1 बाई m तो कॉमन है, ये पहले मैंने लिखा, पर इसको देखो तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ये ऐसे लिखा जा सकता है गाइस। इंडिसेस रूल से इससे क्या हम लोग ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इंडिसेस रूल से इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये y टू द पावर माइनस 1 को मैंने 1 बाई y करके लिखा, चलेगा? ओके अब देखो यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ y1 my, यहाँ पे मेरा बचा y टू द पावर 1 बाई m माइनस y टू द पावर माइनस 1 बाई m इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो y1 इंटू y टू द पावर 1 बाई m माइनस y टू द पावर माइनस 1 बाई m इज इक्वल टू 2my, ठीक है। क्लियर है? ये स्टेप तक क्लियर है गाइस? अब ओके अब जरा प्रूफ को देखोगे तो प्रूफ में कोई y टू द पावर 1 बाई m और y टू द पावर माइनस 1 बाई m का कोई टर्म दिखता है प्रूफ में? नहीं। तो मतलब ये है कि आप सेकंड ऑर्डर करने से पहले मुझे उसको एलिमिनेट करना होगा। गाइस मैं उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रहा हूँ, देखो तो मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। गाइस अगर आप लोगों को याद होगा तो क्लास 9-10 में एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये याद है आप लोगों को? ये फॉर्मूला हुआ करता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये था रिया? ये प्रूफ कोमल अगर नहीं याद है तो इसको रखो, याद लिख लो। तो गाइस यहाँ पे मैं इससे मैं यहाँ पे इसको a समझ रहा हूँ और इसको b समझ रहा हूँ, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पे कैन आई राइट दिस एंटायर थिंग, मतलब मैं ये लिखने जा रहा हूँ। मुझे बताओ क्या मेरा वो लिखना सही होगा? देखो तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ इसको, माइनस 4a और ये b इज इक्वल टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक है। ये लिख सकता हूँ, देखो तो a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पे मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा, ये लिखा जा सकता है? हाँ या y1 का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस? इसके जगह पे हम लोग 2x लिख सकते हैं, देखो तो माइनस, यहाँ पे देखो बेस से मैं पावर को ऐड करोगे तो y टू द पावर 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ये हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये वाला आया मेरा, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा बचा 4x स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 4x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम 4 कॉमन लेके काट सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे क्या मेरा बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 स्क्वायर, मैंने इन दोनों में से y1 स्क्वायर को कॉमन लिया है,
इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहेगा, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था 2y1, और फिर इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो y2 हो जाएगा, प्लस y1 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा तो ये हो जाएगा 2x, और ये m स्क्वायर को ऐसे रखो, ये हो जाएगा 2y dy dx। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से क्या क्या कॉमन ले सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन ले सकते हो 2y1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर y। अच्छा dy dx मैंने लिख दिया है, हम लोग y1 लिख रहे हैं तो एक ही नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है, m स्क्वायर y1। तो गाइज यहाँ से 2y1 और यहाँ से 2y1 कैंसिल, तो फाइनली मेरा क्या बचा, तो यहाँ y भी है, सॉरी 2m स्क्वायर y y1, तो ये y1 और वो y1 कैंसिल, हमारा फाइनली आंसर बचा x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y। क्या क्लियर है सबको? हाँ सर। कोमल, दीप्रो, हाँ सर। ओके, ये सारे सम्स को फिर से प्रैक्टिस करना। ऑलरेडी मैंने वर्कशीट डिफरेंशिएशन के ऊपर प्रिपेयर करके दिया है आप लोगों को, वो सारा वर्कशीट अब स्टार्ट करना, डेली कम से कम 20 सम्स ट्राई करो करने का। ऑलरेडी मैंने क्लास में 100 सम्स के आसपास, उसमें 150 के आसपास सामने, तो ऑलरेडी 100 सम्स मैंने ऑलरेडी क्लास में ही करा दिया आप लोगों को। सिर्फ 50 सम्स ही ऐसा मिलेगा जो आप लोगों का नहीं किया हुआ है, तो काइंडली गाइस आप लोग उसको करो, ठीक है। हम तो ये बोलेगा कि आप पूरा करो, पूरा 150 सम्स को करो, ताकि जो किया हुआ है उसका भी रिवीजन हो जाए, और जो नहीं किया हुआ है वो खुद से करने का ट्राई करो। अगर सम नहीं हुआ मेरे को फॉरवर्ड करो, हम सॉल्यूशन करके भेज देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन।